नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज है अप्रैल की 27 तारीख और वार है शनिवार और दिन के 2 बज रहे हैं और गर्मी बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है। तो दोस्तों आज हम अपने घर के अंदर फूल देने वाले और घर को ठंडा रखने वाले कुछ पौधों के बारे में बताएंगे और इनमें से कुछ इंडोर प्लांट हमारे फ्लावरिंग भी करते हैं और कुछ फोलियस प्लांट हैं उनमें फ्लावर नहीं आते हैं, लेकिन वो हमारे घर को ठंडा करते हैं। और दोस्तों ये सभी प्लांट हमारे एयर प्यूरीफायर प्लांट होते हैं। तो दोस्तों उनमें से हम पहला प्लांट ले लेते हैं जो है पीस लिली का प्लांट। ये प्लांट फ्लावर देता है, बहुत सुंदर वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। और आपको दिखा दें, एक प्लांट में ये फ्लावर आ रहा है और दूसरा प्लांट है इसमें ये फ्लावर काफ़ी पुराना हो गया है, 1 महीने से भी ज़्यादा इसमें ये लगा हुआ हो गया है और अब तो इसकी जो है कलर भी चेंज होने लगा है, बिल्कुल ग्रीन कलर का होने लगा है जैसे कि लीफ का कलर होता है। और इनमें और भी ये फ्लावर निकलने शुरू हो रहे हैं और एक ये निकल रहा है और पीछे की तरफ भी एक और निकल रहा है यहाँ, क्योंकि दोस्तों ये हमारे घर के अंदर रखे हुए हैं तो इनमें फर्टिलाइज़र लगातार डलता ही रहता है, क्योंकि घर के अंदर है तो कभी इनमें जो है सब्जियों का जो पानी निकलता है धोने के बाद वो डाल दिया, कभी दाल धोने के बाद उसका पानी डाल दिया, कभी चावल का पानी, कभी प्याज का और तो कभी केले के छिलकों का पानी डाल दिया। तो इनमें लगातार फर्टिलाइज़र डलता ही रहता है, जिसके कारण हमारे सभी इंडोर पौधों की ग्रोथ बहुत बढ़िया हो रही है, चाहे उनमें फ्लावर आते हों चाहे ना आते हों। तो दोस्तों दूसरा प्लांट हमारा ये है हमारा डस्ट एग्लोनिमा। तो इसमें ये फ्लावर आ रहे हैं, एक ये आ रहा है और नीचे भी एक ये बन रहा है और दोस्तों ये है एक अंदर ये बन रहा है और यहाँ भी इनमें 2-2 फ्लावर तो आ रहे हैं। दोस्तों ये प्लांट क्या है कि हम जब इसको लेके आए थे तो ये तो इसकी मेन ब्रांच है, बाकी ये ख़राब हो गई थी और उसके बाद इसमें जो है ये 3 ब्रांच निकली हैं और 3 ब्रांच आप देखें कितनी बढ़िया हेल्दी हैं। और अगर हम इन्हें चाहें तो अलग अलग करके लगा सकते हैं और 3 प्लांट आसानी से ही बन जाएंगे और बिल्कुल हेल्दी प्लांट बनेंगे, क्योंकि ये पॉट बिल्कुल भरा हुआ है। और दोस्तों इनमें ना पहली बार ही इस वाले पौधे में हमारे में इस तरह के फ्लावर आए हैं, क्योंकि जब हम लगातार फर्टिलाइज़र डालते हैं, इनकी केयर करते हैं, टाइम टू टाइम पानी डालते हैं, तो फिर प्लांट हमारे अच्छे ग्रोथ भी करते हैं और हमें फ्लावर भी देते हैं। और इससे पहले तो हमने इन पौधों में ना फ्लावर जो है नर्सरी में ही देखे थे, इसमें डस्ट एग्लोनिमा में, और हमारे इस वाले प्लांट में पहली बार ही ये फ्लावर आए हैं, क्योंकि इस बार ही काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। इनके फ्लावर वैसे तो इतने बढ़िया नहीं होते जैसे गुलाब और गुलाब गुड़हल के होते हैं, लेकिन इनके यही फ्लावर है। इसके अंदर ये ऐसा है जैसे पीस लिली के अंदर का होता है वाइट कलर का ये फ्लावर सा, यही है इसके अंदर का, और ऐसे ही इसमें हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। और दोस्तों जब इनमें ये इस तरह के फ्लावर आ जाते हैं ना तो इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, इनमें नई नई पत्तियां बहुत ज़्यादा निकलती हैं और बहुत बढ़िया हमारे ये प्लांट चल रहे हैं जिनमें फ्लावर आए हैं। और ये है हमारा जो है एक रेड एग्लोनिमा, लिपस्टिक एग्लोनिमा। तो लिपस्टिक एग्लोनिमा में भी नई नई हमारे में पत्तियां निकल रही हैं,
बहुत बढ़िया प्लांट चल रहा है। और दोस्तों जी प्लांट का तो क्या ही कहना है, ये नई जो है ब्रांच निकली है और कितने बड़े साइज की ये ब्रांच निकली है, सबसे बड़े साइज की है। और दोस्तों ये प्लांट तो क्या है, एक बार आप ले आओ नर्सरी से, फिर कभी भी दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम एक प्लांट लेके आए थे और अब हमने 8 से 10 प्लांट बना लिए हैं और जो पॉट खाली थे सभी को फुल कर लिया है। और दोस्तों ये है हमारा पिंक एग्लोनिमा। तो पिंक एग्लोनिमा में भी आपको दिखा दें, ये इसके फ्लावर हैं, एक ये है और एक ये है। तो लास्ट ईयर हम इस प्लांट को लेके आए थे, तो लास्ट ईयर मतलब जब लेके आए थे तो उसके बाद में इसमें पहली बार ही हमारे में फ्लावर ये खिले हैं। और नर्सरी पे हमने इनको खिलते देखा था, लेकिन हमारे प्लांट में लास्ट ईयर नहीं खिले थे। और इस बार हमारे जो है पिंक एग्लोनिमा में भी ये फ्लावर खिले हैं। और आपको दिखाएं कितना हेल्दी प्लांट है ये पिंक एग्लोनिमा का प्लांट। और दोस्तों बहुत सुंदर प्लांट होता है। और इसमें भी ये नीचे से कितने सारे जो है प्लांट बने हुए हैं। आप चाहे तो ये छोटा सा प्लांट जो है इसको अलग हटा के और अलग करके लगा सकते हैं। और नर्सरी से जब इस प्लांट को लाएंगे तो आपको इस तरह का प्लांट कम से कम 250 या 300 में मिलेगा, क्योंकि ये बहुत सुंदर प्लांट होता है। और इस तरह के प्लांट हैं जैसे ये पिंक एग्लोनिमा है या डस्ट एग्लोनिमा है या पीस लिली है या फिर जीजी प्लांट है, ये इंडोर प्लांट जो हैं ये सभी प्लांट बहुत कॉस्टली मिलते हैं। और दोस्तों ये है हमारा जो है सिंगोनियम, ये पिंक सिंगोनियम है। तो ये प्लांट हम अंदर रखते हैं तो ये प्लांट हमारे घर में एक तो ठंडक देते हैं हमें, और फिर ये ऑक्सीजन देते हैं, पूरा दिन हमें ऑक्सीजन देते हैं। और दोस्तों इनके साथ साथ और भी ढेरों प्लांट होते हैं, जैसे मनी प्लांट है तो मनी प्लांट को भी हमने अंदर लगा रखा है, क्रोटन है और जो है क्रिसमस ट्री है। तो क्रिसमस ट्री है और इनको तो बड़े बड़े पॉट में लगा रखा है, क्योंकि ये काफ़ी बड़े जो है पौधे हो जाते हैं। लेकिन ये जो है हमारे पीस लिली है और ये एग्लोनिमा है, इनके प्लांट ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, तो इसलिए हमने इनको ये छोटे छोटे जो है सेरेमिक के पॉट में लगा रखा है। और दोस्तों इनको हम जैसे घर के अंदर रखते हैं तो प्लांटर भी हमने इनको सेरेमिक के दे रखे हैं। तो वैसे तो प्लास्टिक पॉट में भी लगा सकते हैं, लेकिन सेरेमिक के पॉट जो है देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। और इनका ये डर होता है कि जैसे सीमेंट के या हम मिट्टी के पॉट इस्तेमाल करते हैं तो कुछ टाइम बाद उनमें से जैसे बजरी झड़ने लग जाती है सीमेंट वाले में से, और मिट्टी के जो पॉट होते हैं उनमें से मिट्टी झड़ने लग जाती है। और कि ये सेरेमिक पॉट हमारे बिल्कुल साफ़ सुथरे रहते हैं, इनके नीचे ना तो मिट्टी मिलेगी और देखने में भी ये बहुत सुंदर लगते हैं। तो दोस्तों ये प्लांट जो भी हैं हमारे सारे एयर प्यूरीफायर प्लांट है, और इनमें से कुछ में जो ये फ्लावर आ रहे हैं ये तो सुंदर लग ही रहे हैं, और बाकी जिनमें फ्लावर नहीं आ रहे हैं वो भी हमारे प्लांट कलरफुल लीव्स वाले प्लांट होते हैं। तो दोस्तों इन पौधों को आप भी इस वक्त अपने घर के अंदर उठा के रख लें। एक तो क्या है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, अगर आप ग्रीन नेट के नीचे रखते हैं तो ग्रीन नेट के नीचे भी छन कर इनके ऊपर धूप आती है, और धूप क्या लू चल रही हैं बहुत ही ज़्यादा तेज़। और इनको घर के अंदर भी ऐसी जगह उठा के रखें जहां इनके ऊपर पूरे दिन की रोशनी हो, अंधेरे में इन पौधों को बिल्कुल भी ना रखें। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।